हर हर महादेव। माताएं बहनों सभी कान खोलकर सुन लो। अगर आप भी सावन के तीसरे और चौथे यानी सबसे महत्वपूर्ण अंतिम सावन सोमवार का व्रत रखने जा रही हैं तो अभी रुक जाना, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जुलाई से पवित्र सावन मास का शुभारंभ हो चुका है और अब सावन का महीना अपने अंतिम उत्तरार्ध पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। ये महीना भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय माना जाता है और धार्मिक मान्यता है कि सावन के दौरान भगवान शिव की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस पूरे महीने में सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत और पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करती हैं। हालांकि पूरे सावन मास का विशेष महत्व है, लेकिन सावन के तीसरे सोमवार और चौथे अंतिम सोमवार के व्रत को सबसे अधिक सिद्ध, फलदायी और पूर्णता प्रदान करने वाला माना गया है। इस वर्ष सावन में पड़ने वाले 4 पवित्र सोमवारों में से अब तीसरा और चौथा सबसे महत्वपूर्ण सोमवार आ चुका है और यदि इन अंतिम सोमवारों का व्रत विधि विधान और श्रद्धा के साथ रखा जाए तो भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के इस तीसरे और चौथे सोमवार पर की गई एक छोटी सी भूल आपके किए कराए पर पानी फेर सकती है, आपके घर में कंगाली ला सकती है और आपको सड़क पर ला सकती है। इसलिए भूल कर भी अपने हाथों से इस प्रकार की गलती मत कर बैठना। खासकर सावन के तीसरे और चौथे आखिरी सोमवार के दिन जो महिलाएं या पुरुष इन गलतियों को करते हैं उनके घर में कंगाली आ जाती है और भगवान शिव आपसे पूरी तरह रुष्ट और नाराज हो जाते हैं, जिस कारण आपके हंसते खेलते घर में भयंकर कंगाली, दरिद्रता और घोर गरीबी आ सकती है और आपका का पूरा परिवार तथा घर पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर आ सकता है। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने बताया ही नहीं या फिर हमें बिल्कुल मालूम ही नहीं था, क्योंकि आज मैं आपको खुल्लम खुल्ला बिल्कुल साफ साफ शब्दों में 5 से 7 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिन्हें भूल कर भी सावन के तीसरे और चौथे सोमवार व्रत में मत कर देना, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की दिव्य कथा में बड़े ही विस्तार से बताया है कि सावन के तीसरे और चौथे सोमवार व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस साल 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे शुभ योगों का एक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक संयोग बन रहा है, जो कि आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटाने के लिए आ रहा है। दोस्तों, सावन का ये तीसरा और चौथा सोमवार भगवान शिव की असीम कृपा से आपके संपूर्ण जीवन को और आपकी सोई हुई किस्मत को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस तीसरे और चौथे सावन सोमवार व्रत में इस अति पावन और पवित्र दिन में आपको कुछ विशेष कामों को करने की शास्त्रों के अनुसार सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए या अनजाने में भी सावन के तीसरे या चौथे सोमवार के दिन इन वर्जित कामों को करता है तो उससे साक्षात भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन घोर निराशा, असफलता और घोर तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम प्रार्थना टीवी चैनल के सभी दर्शकों और भक्तों से हाथ जोड़कर ये विशेष रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा बिल्कुल न देखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे अधूरी जानकारी वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। इसीलिए इस कल्याणकारी वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की भूल ना करें, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में साल के 12 महीनों में आने वाले सभी व्रतों में सावन के महीने में आने वाले सोमवार के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ, फलदायी और उत्तम माना गया है। और जब बात तीसरे और चौथे अंतिम सोमवार की आती है तो इसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये व्रत की सिद्धि और उद्यापन का काल होता है। इस पावन महीने में सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए तथा कुंवारी कन्याएं मनवांछित एवं योग्य वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा से सावन के तीसरे और चौथे सोमवार का कठिन व्रत रखती हैं।
स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार सावन का यह पूरा महीना स्वयं भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सावन के तीसरे और चौथे सोमवार के दिन ऐसी वर्जित गलतियां या काम करता है तो उसके दरवाजे पर आए हुए स्वयं भगवान शिव निराश होकर लौट जाते हैं और माता लक्ष्मी भी उस घर का त्याग कर देती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपके घर की सुख शांति छीन जाएगी और भयंकर गरीबी व दरिद्रता का वास हो जाएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है शास्त्रों के अनुसार आपको सही सलाह देने का, प्रार्थना टीवी चैनल के माध्यम से हम तो केवल आपको सही मार्ग और सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो ये पूरी तरह से आपकी स्वयं की मर्जी है, लेकिन भक्तों एक बात पूरे दावे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर आप इन बातों को मान लोगे, इन नियमों का पालन कर लोगे तो निश्चित ही इस भवसागर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और महादेव तथा माता पार्वती आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं सावन के तीसरे और चौथे सोमवार का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पर लोटा भरकर जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल कतई मत करना। इस बार साल 2026 में कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ और अलौकिक संयोग बना है कि सावन के इस पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें महालक्ष्मी योग और धन प्राप्ति योग भी विशेष रूप से शामिल है। साथ ही भक्तों, आज इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सावन के तीसरे और चौथे सोमवार के इस पावन दिन में आप कौन से वो अचूक और रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% अपार धन की प्राप्ति हो, व्यापार में उन्नति हो और नौकरी में प्रमोशन मिले। साथ ही इन 5 बड़ी गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन और दरिद्र बनकर नहीं रहना पड़े। इसके बारे में पूरी गहराई से आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन के तीसरे और चौथे सोमवार व्रत के दिन ऐसी वो एक चमत्कारी चीज कौन सी है जो भी व्यक्ति उसे खाएगा या उसका सेवन सही तरीके से करेगा, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और जमकर पैसा बरसेगा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, कल्याणकारी और भाग्य बदलने वाले 5 विशेष गुप्त उपाय भी बताऊंगा और आपको इस पूरे महीने में तथा विशेषकर तीसरे व चौथे सोमवार में किन किन सूक्ष्म बातों का विशेष ध्यान रखना है और इसी के साथ आपको कौन से 5 अशुभ काम करने से बचना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस सावन सोमवार की विशेष वीडियो में विस्तार से देंगे। इस वीडियो को एक बार पूरा देखने के बाद आपको अपने जीवन में फिर कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी सच्चे दिल से चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, आपके घर में कभी अन्न धन की कमी ना हो, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव नमः शिवाय जरूर लिखें और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी को जड़ से दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको महादेव की असीम कृपा और लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बार जो सावन के तीसरे और चौथे सोमवार हैं उनकी सही डेट और टाइम क्या है। भक्तों, इस वर्ष सावन मास का तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त को पड़ रहा है तथा चौथा एवं अंतिम सबसे महत्वपूर्ण सावन सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। इन दोनों अंतिम सोमवारों का अपना विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। यदि आप इन दोनों सोमवारों पर श्रद्धा और विधि विधान के साथ व्रत रखकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और सच्चे मन से उनकी आराधना करें तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि इन चारों सोमवार के व्रतों से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान शिव तथा माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो चलिए माताएं बहनों, अब बात करते हैं कि सावन के तीसरे और चौथे सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है और इसकी प्रामाणिक व्रत विधि क्या है। सबसे पहले सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व उठें, अपने घर की साफ सफाई करें और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करें। याद रहे कि इस दिन भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सावन के इन अंतिम सोमवारों में हरे, लाल या पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है।
स्नान के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें और फिर अपने घर के मंदिर में या शिवालय जाकर हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर सावन सोमवार व्रत का पूरी श्रद्धा के साथ संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मैं आज आपका सावन सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा से रहा हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन के कष्टों को दूर करें। व्रत दो प्रकार से रखा जा सकता है। अपनी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा के अनुसार आप या तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, अर्थात पूरे दिन बिना पानी के, या फिर आप फलाहार व्रत रख सकते हैं जिसमें आप पूरे दिन जल, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं और शाम की पूजा के बाद सात्विक अन्न या फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद पूजन सामग्री को अच्छे से एकत्र कर लें, जिसमें विशेष रूप से ताजे और बिना कटे फटे बेलपत्र, गंगाजल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आक के फूल, मंदार के पुष्प, सफेद वस्त्र, बिना टूटे हुए साबुत अक्षत, शुद्ध घी का दीपक, धूप बत्ती, कपूर और ऋतुफल व मिठाई का नैवेद्य आदि शामिल है। इसके साथ ही सावन के इस तीसरे और चौथे सोमवार को सुहागन महिलाएं हरे रंग की कांच की चूड़ियां, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी और लाल चुनरी भी पूजा सामग्री में अवश्य शामिल करें। भगवान शिव और माता पार्वती की उत्तम पूजा विधि के अंतर्गत सोमवार के दिन विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाकर उन्हें स्नान कराएं, फिर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद क्रमशः दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर या मिश्री से पंचामृत स्नान कराएं। इन पांचों चीजों से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल या गंगा जल से शिवलिंग को पुनः अच्छी तरह से स्नान कराएं और एक साफ कपड़े से शिवलिंग को धीरे से पोंछें। इसके बाद महादेव को प्रिय सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं, भस्म अर्पित करें और अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवजी के शिवलिंग पर सीधे हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन माता पार्वती की प्रतिमा पर या माता पार्वती की चरण पादुका पर कुमकुम और सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद अत्यंत श्रद्धा के साथ 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र लें, उस पर चंदन से राम या ओम लिखें और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही महादेव को धतूरा, भांग, शमी पत्र और आक के सफेद फूल बड़े ही प्रेम से चढ़ाएं। फिर मां पार्वती को 5 या 11 हरी कांच की चूड़ियां अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और उन्हें ऋतुफल, पेड़ा या मखाने की खीर का नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर शांत मन से ओम नमः शिवाय महामंत्र का कम से कम 108 बार या अपनी श्रद्धानुसार 5 या 11 माला का जाप अवश्य करें। साथ ही शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना अत्यंत चमत्कारी प्रभाव देता है। पूजा के अंत में खड़े होकर कपूर जलाकर भगवान शिव और मां पार्वती की कपूर आरती गाएं, जैसे ओम जय शिव ओंकारा या कर्पूर गौरम करुणावतारम। सावन सोमवार व्रत की पावन कथा का श्रवण या पठन अवश्य करें, क्योंकि बिना व्रत कथा सुने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आरती संपूर्ण होने के बाद भगवान को लगाए गए भोग को स्वयं ग्रहण करें और अपने पूरे परिवार तथा आस पड़ोस के भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटें। और जो चूड़ियां आपने मां पार्वती को अर्पित की थीं, उनमें से 2 चूड़ियां स्वयं प्रसाद रूप में धारण करें तथा बाकी चूड़ियां व सुहाग सामग्री किसी सुहागिन स्त्री या ब्राह्मणी को दान कर दें। इसके बाद संध्या काल में यानी शाम के समय दोबारा हाथ पैर धोकर या स्नान करके शिवजी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर फिर से आरती करें और महादेव से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सावन सोमवार के इस महान व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ही असीम है। शास्त्रों के अनुसार अविवाहित कन्याएं इस व्रत को एक सुयोग्य, संस्कारी और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से करती हैं, जबकि विवाहित स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की दीर्घायु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। पुरुष भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, जिससे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, अपार संपत्ति, व्यापार में वृद्धि, संतान सुख और जीवन की समस्त भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए कि सावन सोमवार के तीसरे और चौथे सोमवार को और पूरे सावन के महीने में क्या काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए और शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि शिवलिंग पर कभी भी केसर, हल्दी,
शंख का जल, नारियल का पानी और तुलसी की पत्तियां गलती से भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें शिव पूजा में पूरी तरह से वर्जित मानी गई हैं। इसके अलावा पूरे सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, शराब, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित और प्रतिबंधित है। जो लोग सावन में इन चीजों का सेवन करते हैं उनके घर में साक्षात दरिद्रता का वास हो जाता है। व्रत के दौरान और आम दिनों में भी सावन के महीने में किसी से झूठ बोलना, अत्यधिक क्रोध करना, किसी के प्रति मन में द्वेष या ईर्ष्या रखना और किसी की निंदा करना सख्त मना है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत को सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और तुरंत फल देने वाला व्रत कहा गया है, क्योंकि इस पावन दिन पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की संयुक्त रूप से सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाओं की स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है एवं उसे सभी प्रकार के असाध्य रोग, घोर कष्ट, मानसिक तनाव, दुख और दरिद्रता से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सावन सोमवार के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष और गुप्त उपाय करके व्यक्ति अपने कई जन्मों जन्मांतर में अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों और दोषों से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। अगर इस पावन महीने में आप भगवान शिव की सच्चे और पवित्र मन से बिना किसी स्वार्थ के केवल भक्ति भाव से सेवा करते हैं तो महादेव की कृपा से आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन भक्तों, शास्त्र ये भी कहते हैं कि जितना इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की छोटी सी सेवा से भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उतना ही इन 5 गलत कामों को करने से वे प्रचंड क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में सावन के महीने में कुछ विशेष कार्यों को करने की पूर्णतः मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये गूढ़ बात जानते हैं कि हमारे वर्तमान जीवन में जो भी दुख तकलीफें आती हैं, जो भयंकर मुसीबतें और बीमारियां हमें घेरती हैं, वे हमारे ही द्वारा पिछले जन्मों में अथवा इसी जन्म में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों और गलतियों का ही कड़वा परिणाम होती हैं। इसलिए दयालु भगवान शिव ने हम मनुष्यों के कल्याण के लिए, हमारे दुखों को मिटाने के लिए सावन के इस पवित्र महीने को बनाया है, ताकि मनुष्य शिव भक्ति करके अपने सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पा सके। इसीलिए अपने स्वयं के विकास के लिए, अपने पूरे परिवार और अपने बच्चों की उज्जवल तरक्की व दीर्घायु के लिए सभी लोगों को सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूरे सच्चे मन और शुद्ध अंतःकरण से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी कठोरता से बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य सावन के तीसरे या चौथे सोमवार के दिन इन वर्जित कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी या कौतूहलवश भी कर देता है तो पूरे जीवन में उसके द्वारा किए गए सभी पूर्व संचित पुण्य कर्म क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं, जिससे उसके जीवन में संचित धन का नाश होने की और घोर दरिद्रता आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये पावन दिन साक्षात भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के जीवन में और घर में सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास होना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ अब हम जानते हैं कि इस पावन दिन पर आपको और कौन से नियम अपनाने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि सावन के इस तीसरे और चौथे सोमवार के दिन यदि भगवान भोलेनाथ आप पर एक बार प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का पूर्ण कायाकल्प होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला वर्जित कार्य तुलसी माता के पूजन से जुड़ा है। सावन के सोमवार के दिन सुहागिन महिलाएं भूलकर भी अपने बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा न करें और न ही जल अर्पित करें, क्योंकि बाल खोलकर पूजा करने से गंभीर दोष लगता है। साथ ही शिवलिंग पर तुलसी दल कभी न चढ़ाएं। दूसरी बड़ी गलती यह है कि सावन के तीसरे और चौथे सोमवार के दिन गलती से भी मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज जैसी तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही किसी को करने दें। तीसरी गलती यह है कि इस दिन किसी अनजान व्यक्ति को शाम के समय या गलत समय पर दूध या सफेद वस्तु का दान अपने घर से न करें और न ही लोहा या कबाड़ दान में दें। चौथी बड़ी गलती यह है कि सावन के दौरान घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़ा या गृह क्लेश न करें और व्रत के दिन तथा रात को पति पत्नी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, शारीरिक संबंध न बनाएं। पांचवी गलती यह है कि इस दिन काले रंग के वस्त्र न पहनें, अपने नाखून न काटें, दाढ़ी व बाल न कटवाएं और सुहागिन महिलाएं व्रत के दिन बाल धोने से बचें।
सावन के तीसरे और चौथे सोमवार को हरी चूड़ियां खरीदने का सबसे उत्तम समय शुक्रवार या रविवार का दिन माना गया है। शनिवार को सुहाग सामग्री न खरीदें। यदि आप इन सभी नियमों का पालन करते हुए सावन के तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चौथे सोमवार का व्रत और पूजन करेंगी तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपके जीवन के सारे कष्ट दूर कर देंगे और आपके घर में सुख, शांति, अपार धन और अखंड सौभाग्य का वास होगा। सनातन धर्म, व्रत और पूजा विधान की ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए हमारे प्रार्थना टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखें हर हर महादेव। तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो ऊर्जा और एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा। सावन का तीसरा और चौथा अंतिम सोमवार ऐसा पावन दिन है कि इस दिन अगर आप मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी जल तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई मजबूरी हो, वरना आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना होता है। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल आप ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से सीधे जुड़ जाते हैं। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देते हैं और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे अपनी समस्याओं को बताते हुए, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसीलिए घर से जल लेके जाएं। अब सबसे जरूरी चीज, जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा पूर्ण और संपन्न नहीं मानी जाएगी। सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन आपको जल ले जाना है, उसमें गंगा जल डालकर दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बिना कटाफटा बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। मान लीजिए अगर आपने एक तरफ 1000 कन्याओं को भोजन कराया है और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को प्रेम से एक बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर पुण्य फल देने वाले माने जाते हैं। इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएं। तीसरा आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। सावन महीने के इस तीसरे और आखिरी सोमवार को सफेद फूल चढ़ाएं ताकि भगवान भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो वो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, उबला या पका हुआ दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक छोटा डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। बहुत ध्यान से सुनिए जितनी बातें आपको बता रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर लें और एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग और कपूर रखकर मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और इसे अपनी जेब में रख कर ले जाइए। सिर्फ इतनी चीजें आपको ले जानी है सावन के इस अंतिम सोमवार को। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा और जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके और आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो जाए। भक्तों आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर जाने से पहले काले या गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर मंदिर न जाएं, वरना पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। अब आपको ये करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र अर्पित करना है।
3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देने हैं। सिर्फ इतना आपको करना है। कच्चा दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप अर्पित कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर या बैठकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ये 3 मुख्य कार्य हैं जो आपको करने हैं। अब आपको क्या करना है? जो काली मिर्च का डिब्बा आप घर से ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को शिवालय की जो जलधारी से गिरता हुआ शिवजल है, जो शिवलिंग से बहकर नीचे आ रहा है, उसी शिवहरी के जल से उस डिब्बे को स्पर्श छुआना कराना है और अपनी जेब या थैले में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप बनाकर ले गए हैं लौंग और कपूर की, इसको भी शिवलिंग के नीचे बहते जल से स्पर्श कराना है और वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है? जिस लोटे में आप जल या दूध लेकर गए थे, उसमें आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से जो जल नीचे गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग से बहकर नीचे गिरते हुए उसी पावन जल की थोड़ी सी बूंदें या थोड़ा सा जल अपने लोटे में वापस ले लेना है। यही वो सबसे गुप्त और पवित्र चीज है जिसे आपको शिवलिंग से वापस घर लाना है। भक्तों, मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर जल चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का स्पर्श करके जो जल नीचे गिरता है वो साधारण जल नहीं रहता, वो साक्षात अमृत बन जाता है। कहा जाता है कि अनेक देवी देवता शिवालय में अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं ताकि शिवलिंग से गिरता हुआ जल धारण कर सकें। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ जल। तो शिवलिंग से गिरते हुए इस पावन जल को आपको अपने लोटे में ले लेना है, भले ही थोड़ी सी बूंदें मिल जाएं।